गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके अपने घर से। कहाँ ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम लोग पहुँच गए देहरादून अराउंड 10 बजे के करीब। और देहरादून इसलिए गई हूँ कि फैमिली वेडिंग फंक्शन है और यहाँ इस होटल में ही वेडिंग मतलब सारे फंक्शन इसी में होने वाले। ये है JSR कॉन्टिनेंटल होटल। तो यहाँ नीचे हम लोग वेट इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर के सारे रूम क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी और भी शादियाँ हुई थी। दैट्स वाई हम लोग को नीचे 1-2 घंटे वेट करना पड़ा। तो फटाफट जैसे ही रूम क्लीन हुए हम लोग बस अपने रूम में ही पहुंचने वाले थे, क्योंकि ना एक और फंक्शन था दोपहर को, उसके लिए लेट हो रहे थे। फटाफट जाके बस तैयार होना था, क्योंकि नहाना भी था, फ्रेश होना था। देन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रूम का टूर करा देती हूँ। कुछ ऐसा था हमारा रूम। और अगर आप कभी देहरादून जाते हैं तो आप इस होटल में JSR कॉन्टिनेंटल होटल में आप स्टे कर सकते हैं। सर्विसेज अच्छी थी, रूम भी काफ़ी अच्छा था और होटल भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बस फटाफट रेडी होने के बाद हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको व्यू दिखा दे रही हूँ, जो कि मेरे रूम से दिख रहा था बाहर का व्यू। तो बस रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे रेडी होने के बाद हम लोग नीचे जाने वाले हैं, जो कि आईब्रो भात एक फंक्शन होता है बंगालीज़ में। यहाँ इस फंक्शन में ये होता है कि जो मतलब ब्राइड होती है वो अपने अनमैरिड मतलब ये लास्ट मील होता है उसका, क्योंकि इसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। तो ये बोला जाता है कि मतलब इस टाइम वो मतलब अभी भी अनमैरिड है और यहाँ पे उसके पसंद की डिश बनाई जाती है। सब उसे प्यार से खिलाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बड़ा ही इस मतलब इंजॉयबल मोमेंट रहता है ये सब सारे। तो बस यही सब करने के बाद अब लंच टाइम करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई थी गाइस सच बोलूँ तो। क्योंकि आते ही ना एकदम रेस्टिंग हुआ, फटाफट बस तैयार हुए और नीचे जा रहे हैं, ऐसे टाइप का था। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत अ, हंसी मजाक हो रहा है, मतलब सारे अपने रिचुअल्स कंप्लीट हो रहे हैं। देन उसके बाद ये मेरी लंच टाइम की थाली है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बहुत से डिश थे पर मैंने थोड़े बहुत ही लिए हैं, क्योंकि पेट बहुत फुल हो जाता है फिर नहीं कुछ हो पाता फिर। देन इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत, और बंगाली डिश फिश नॉन वेज बहुत होते हैं। देन यहाँ पे मैंने सूप लिया थोड़ा सा, और मीठे में ना मैंने काफ़ी, मीठे में काफ़ी वैरायटीज़ थी बट मैंने खीर ली है। तो खीर काफ़ी अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हो रही हूँ रेडी और हल्दी फंक्शन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप वगैरह किया नहीं था, तो सिंपल ही थी। और यहाँ पे ना हल्दी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छी अच्छे से ना वहाँ पे गिफ्ट दिए जा रहे थे। वैसे तो मैं लड़की वालों के तरफ से थी, और ऐसे नॉर्मली तो हल्दी में वो फूल के माला एंड मांग टीका यही सब पहनते हैं, बट यहाँ पे कुछ नया था। यहाँ पे चूड़ी और हैंडमेड रिंग थी, बहुत ही प्यारी सी। बिंदी गजरे ये सब मिल रहे थे हर एक मतलब लेडीज़ को। यहाँ पे सब वही पहन के, जब तक ब्राइड ग्रूम नहीं आ रहे थे तो सब यहीं पे डांस वगैरह अपना टाइम पास कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ये सब होते होते फिर मतलब टाइम हो रहा था, मतलब हम लोग पहले पहुंच गए थे तो थोड़ा बहुत तो मस्ती बनती है। तो यही सब होते होते फिर ब्राइड और ग्रूम की मतलब हल्दी एक ही जगह थी, उसी होटल में एक ही जगह थी। तो पहले तो मतलब लड़के के तरफ की हल्दी होनी होती है, क्योंकि हमारे में वो जो लड़के की हल्दी होती है वही जब लड़के को हो जाएगी, हल्दी लग जाएगी तो फिर वही मतलब लड़की को लगाई जाती है सेम हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी के कुछ फंक्शन हो रहे हैं। देन उसके बाद ब्राइड की भी हल्दी फंक्शन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती हो रही है उसके साथ। देन ये सब फंक्शन होने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था गाइस, आई थिंक 3-4 बज गए थे। तो बहुत ना थकान भी हो रही थी, और वहाँ ना ठंड बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ लंच कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ना थोड़ी फैमिली सब बैठे थे, तो वही सब बातचीत हो रही थी। अब शादी के शाम के लिए रेडी होने वाली हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे बारात तो नीचे ही था ऑफ कोर्स, वहाँ पे सब डांस वगैरह बाराती अपना डांस कर रहे थे। दूल्हे ने भी बहुत डांस किया। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं जो बंगाली शादी में होती है, वही सब हो रहे हैं। यहाँ पे हंसी मजाक भी होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रिचुअल्स होते हैं। मैं कभी आपको डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे मतलब दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो हम लोग में तो गाइस आपको पता ही होगा, जो बंगालीज होते हैं उनमें बनारसी साड़ी पहन के ही शादी होती है। और उसके बाद मतलब अगर रिसेप्शन वगैरह में लहंगे पहन सकते हैं, बट लहंगे जनरली पहनते नहीं। और जयमाल हम लोग में इस तरह होता है, दोनों को मतलब उठाया जाता है कंधे पे और पीढ़े पे बैठाया जाता है, और कंधे पे उठा के ऐसे ही जयमाल होता है। और बहुत इसमें ना डर भी लगता है गिरने का, बट ऐसे गिरते नहीं हैं। रिचुअल से कोई भी नहीं गिरता, क्योंकि चारों तरफ से सब कवर रहता है, पकड़े रहते हैं। ये सब होने के बाद काफ़ी हल्ला हो रहा था। तो यही सब हो रहा था गाइस। तो उसके बाद ना शादी स्टार्ट हो गई थी, अराउंड 11 बज गए थे शादी, और रात को ही हो रही थी। तो
हम लोग ना, मैं तो पूरी पूरी रात तो नहीं जगी, मैं 4 बजे तक जगी थी, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि ना विदाई अर्ली मॉर्निंग ही होनी थी, 5 बजे तक अर्ली मॉर्निंग विदाई होनी थी। वैसे तो हम लोग थे ही, मतलब शादी तो ये हो ही रही थी रात भर ही। और उसके बाद यहाँ पे ना कुछ रस्म था बच्चों के लिए, मतलब अपने पुत्र पुत्री के लिए कुछ रस्में होती है, वही हो रही थी। देन यहाँ पे ना बच्चे खाना नहीं चाह रहे थे तो यहाँ पे सब उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था। और ये जो बच्चा है ना, जो लड़का है, बहुत ही क्यूट सा था वो ना, एकदम मतलब अपने मस्ती में ही था, कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, वो अपनी मस्ती में ही रह रहा है, ना खा रहा है ना कुछ, ना किसी की बात मान रहा है। तो बस यही सब होने के बाद काफ़ी वहाँ पे हंसी मजाक भी होने लगा था, सब हंसने लगे थे तो ये सब होने के बाद फिर ना मैं काफ़ी थक गई थी, तो मतलब शादी ऑलमोस्ट हो गई थी, बट मैंने सोचा कि 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ ऊपर रूम में जाके, क्योंकि फिर जगना था, क्योंकि 5 बजे एग्जैक्टली 5 बजे विदाई होनी थी। तो देन वहाँ पे हम लोग, फिर मैं तो चली गई थी क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, क्योंकि रात भर ना फिर नहीं बैठा जाता, मुझसे तो नहीं बैठा जाता, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब 1 घंटे की तो रेस्ट चाहिए ही नहीं तो ना मैं पूरे पूरे दिन मेरा ना बहुत ही तबीयत अजीब सा लगने लगता है। तो फिर मैं चली गई ऊपर, एंड देन मैंने फिर रेस्ट वेस्ट कर लिया। यहाँ पे शादी चल रही थी, ऑलमोस्ट हो गई थी शादी जब मैं ऊपर गई, मतलब शादी ख़त्म हो गई थी, मतलब मैंने पूरी शादी देख के ही गई हूँ। तो रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग का अगले दिन जाना था, मैं रुकी नहीं, विदाई हो गई थी, तो हम लोग यहाँ से अराउंड 10 बजे के करीब निकलने वाले थे। यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा गाइस बताइएगा। अभी के लिए बाय।